के इस सेशन में अपना जो फर्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं और वो टॉपिक अपने हैं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रभाव के रूप में। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रभाव। तो भाई जुगनों की फौज जो है साथ साथ पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही? पढ़ रही है ना, जो अपने रेगुलर कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीट वापस अगर घर पर जाके नहीं पढ़ोगे तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हाथों हाथ बोलने वाले टॉपिक्स है ना, इसीलिए इनको रेगुलर पढ़ना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रभाव। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रभाव किसे कहते हैं, है ना? पहले इसके बारे में थोड़ी अपने जानकारी इकट्ठा करते हैं कि ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। मतलब अपने आप में कहेंगे ऐसे कोई फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरित होने के तरीके को बताए। किस दौरान? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या किसी अणु में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पहली कंडीशन, या किसी अणु में, है ना, किसी भी कारणवश, चाहे वो अम्ल है, क्षार है या और कोई गुण उसमें है, और उस वजह से कि वो जो है वो अम्ल है या क्षार है या और कोई विशेष उसमें गुण है ना। अब वो अम्ल गुण है तो क्यों है, क्षार गुण है तो क्यों है, या और कोई विशेष गुण उसके अंदर है तो वो क्यों है ना, ध्रुवीय है, अध्रुवीय है ना, अन्य गुण का मतलब है। या केतु के कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जब रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक से उत्पाद तक जो है पहुंचती है तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से स्थानांतरित होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ताकि वो उत्पाद का निर्माण कर सके, है ना। तो ऐसे कोई प्रभाव जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के तरीके को बताए। किस दौरान? पहला तो वह प्रभाव जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के बनने के दौरान या किसी कार्बनिक यौगिक में कोई विशेष गुण विद्यमान हो। अब गुण का मतलब मैं किस किस की बात कर रहा हूं, जैसे अम्लीयता, कोमा करके लिखो इसके साथ में कोमा, क्षारीयता, दुर्वणता इत्यादि की अगर मैं बात करूं, की व्याख्या करता हूं, कोमा करके लिखेंगे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रभाव कहलाता है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रभाव कहलाते हैं। अपने मोटी बात ये कह सकते हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है, पहली कंडीशन, या किसी कार्बनिक यौगिक में किसी विशेष गुण ऊपर लिखा हुआ है अम्लीयता, क्षारीयता और ध्रुवता जैसे कुछ गुण हैं ना, किसी विशेष गुण, इन सब की व्याख्या अगर अपने को करनी हो और इनकी व्याख्या करते समय हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं तो
कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर अभिक्रिया के दौरान या किसी यौगिक के विशेष गुण की व्याख्या करते समय क्यों स्थानांतरित होता है, तो इसकी व्याख्या करने वाला जो प्रभाव वो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रभाव कहलाता है। वापस एक बार सुन लो अच्छे से, है ना। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, पहली कंडीशन, या भी कोई अणु है, कार्बनिक अणु है, उस कार्बनिक अणु की कोई विशेष अपने को गुण देखना है। गुण का मतलब जैसे मैंने यहाँ लिखा है अम्लीयता, है ना, क्षारीयता या ध्रुवता, ऐसे गुणों की अपने को व्याख्या करनी है। दोनों कंडीशन लिखी हुई है, देखो, रासायनिक अभिक्रिया और दूसरी कंडीशन लिखी है कार्बनिक यौगिक में किसी विशेष गुण की व्याख्या करते समय कोई एक इलेक्ट्रॉन को उठा के हम किसी दूसरी जगह भेजेंगे, किसी एक इलेक्ट्रॉन को उठा के किसी दूसरे जगह भेजेंगे, है ना, तो उन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण का जो गुण है, उन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के गुण को किस वजह से हम जो है वो व्याख्या में लाएंगे, तो उसको समझाने वाला जो प्रभाव है वो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रभाव कहलाएगा। आपको अगर याद हो थोड़ा बहुत, हम लास्ट जो चैप्टर हम कंप्लीट करके आए हैं, है ना, क्लासरूम में, तो वो चैप्टर जो था वो हाइड्रोकार्बन में हमने बेंजीन पढ़ी थी सबसे लास्ट में, और बेंजीन में हमने एरोमेटिसिटी पढ़ा, एरोमेटिकता, और एरोमेटिकता में हमने विशेष बात अपने कही थी कि एरोमेटिक यौगिक वो यौगिक होते हैं जो हक्कल नियम की पालना करते हैं। अब उनकी तीन परिस्थितियां हमने दी थी, हक्कल नियम की पालना करने वाले यौगिक कौन से होंगे, तो पहले कहा था कि वो अणु जिसके प्रत्येक परमाणु जो है ना, प्रत्येक तत्व या प्रत्येक परमाणु जो है वो तल अवस्था में होना चाहिए, मतलब प्रत्येक परमाणु की या तो sp2 या sp संकरण होना चाहिए। दूसरा हमने कहा कि उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तीसरी कंडीशन हमने कहा कि वो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होने चाहिए, विस्थानीकृत होने चाहिए, जिसको मैंने कहा ये अनुनाद होता है ना। तो अनुनाद के दौरान क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह क्यों गए, उनके जाने की व्याख्या जो करता है ना, वो प्रभाव क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रभाव कहलाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन गए क्यों है, इलेक्ट्रॉन गए क्यों है, आपको मैंने कहा था उसको मैं अनुनाद कहूंगा। तो अनुनाद क्या है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रभाव का भाग है, ठीक है ना। तो मैं इसी के अंदर आगे लिखूंगा, ध्यान देना। इसके नेक्स्ट में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रभाव को चार भागों में बांटेंगे, तो लिखूंगा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रभाव को, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रभाव को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा अगर मैं पहला कह दूं, इसकी लिस्टिंग कर दूं कौन कौन से चार भाग हैं, तो ऑब्वियसली पहला पार्ट इसका जो आएगा, पहला जो भाग आएगा वो पहला भाग आएगा ई प्रभाव, और दूसरा प्रभाव है वो है आई प्रभाव, और तीसरा जो है वो आएगा एच प्रभाव, चौथा है वो आएगा आई प्रभाव। कहीं ना कहीं इसी को ही एम भी कहा जाता है, एम प्रभाव। कुछ किताबें मेसोमेरी को अलग बताती है, कुछ रेजोनेंस का ही एक पार्ट बताती है। तो ई का फुल फॉर्म जो है, ई का मतलब क्या है, तो मैं यहाँ इसकी सबकी फुल फॉर्म जो है इसी के साथ में लिखता हूँ। ई का मतलब यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसी को हिंदी में, इसी का जो हिंदी वर्जन है ना, हिंदी वर्जन में इसको इलेक्ट्रोमेरिक लिखेंगे। अब आई प्रभाव जो है, आई प्रभाव को इंग्लिश में बोलते हैं इंड्यूक्टिव इफेक्ट, इंड्यूक्टिव इफेक्ट को हिंदी भाषा के अंदर इसी को लिखा जाता प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। और H जो है, H का अगर मैं कंप्लीट वर्जन लिखूं कि H का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को अपने हिंदी भाषा में लिखेंगे, तो हिंदी भाषा में इसी को लिखते हैं अति संयोगन प्रभाव,
अति संयुग्मन प्रभाव। और लास्ट जो इसका पार्ट लिखा है वो है आर। आर का मतलब रेजोनेंस है और एम का मतलब मेसोमेरिक है। इसको हिंदी भाषा की के अंदर अगर अपने लिखें तो इसको लिखते हैं अनुनाद। ठीक है ना। तो उसके 4 पार्ट हैं जो अपने को देखते हैं। तो अपने यहाँ पहला 1 नंबर के रूप में पिक करेंगे जिसको अपने कह रहे हैं ई प्रभाव। फर्स्ट क्या पिक करेंगे? ई प्रभाव। नेक्स्ट स्लाइड अपने पिक करते हैं और फर्स्ट उठाते हैं ई प्रभाव। ई प्रभाव। अब कुछ चीजें मैं जैसे पीछे आपको बता के आ चुका हूं, उन चीजों को मैं केवल रिपीट कर देता हूं बिना लिखे, है ना, क्योंकि पीछे वाली स्लाइड में वो लिखी है। तो पहले बिंदु में अपने लिख सकते हैं इसका पूरा नाम क्या है। ई का पूरा नाम क्या, फटाफट बताओ। ई का पूरा नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। इलेक्ट्रोमेरिक को का जो हिंदी वर्जन है, हिंदी वर्जन भी इलेक्ट्रोमेरिक ही जगह जगह देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ठीक है, आगे चलें। इसकी एक विशेषता के रूप में मैं और लिख दूं कि ये एक अस्थायी, इलेक्ट्रॉनों का अस्थायी प्रभाव है ना। अगर मैं कह दूं कि ई प्रभाव की वजह से इलेक्ट्रॉन अगर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अगर जा रहे हैं ना, तो एक जगह फिक्स नहीं रहेंगे, वापस वहां से जंप कर जाएंगे, है ना, अपनी पोजीशन को चेंज भी करेंगे, है ना, समय के साथ। इसका मतलब अस्थायी प्रभाव है। ये क्या है? अस्थायी प्रभाव है ना। इसको इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं। दूसरा ये अस्थायी प्रभाव है। ठीक है ना। फिर अगर मैं बात करूं कि तीसरा, इसके प्रकार तो कितने हैं? ई प्रभाव का जो है वो मतलब क्या है, या ई प्रभाव के प्रकार कितने हैं? तो ई प्रकार को मैं मुख्यतः अगर मैं देखूं तो 2 भागों में बांट सकता हूं। ई प्रभाव को कितने भागों में बांट सकता हूं? 2 भागों में। ई प्रभाव को 2 भागों में बांट सकता हूं। तो वो कौन कौन से 2 भाग हैं? पहला भाग और दूसरा, है ना। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, सेकंड पार्ट कौन सा है? तो फर्स्ट पार्ट अपने देखते हैं। ई प्रभाव किसे कहते हैं? तो थोड़ा इसको मैं एग्जांपल के थ्रू अपने कोशिश करते हैं समझने का। अगर कल की लास्ट जो वीडियो थी, उस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है और क्लास को ध्यान से लिया है ना, क्लास में ध्यान से अगर आपने क्लासरूम को सुना है, तो आप अगर थोड़ा बहुत आपको याद है, कल हमने योगात्मक अभिक्रिया कंप्लीट की थी। योगात्मक के 3 भाग कंप्लीट किए थे। इलेक्ट्रॉन योगात्मक, नाभिक योगात्मक और मुक्त मूलक योगात्मक, है ना। तो अगर मैं इसको, आप लोगों को याद है एल्कीन में मैंने योगात्मक बताई थी, कौन सी? एल्कीन की विशेषता बताई थी मैंने, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक। ये एल्कीन अभिक्रियाएं, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, इनकी, है ना, विशेषताओं में से एक है। सॉरी, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन की विशेषताओं में से एक है इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक। कौन सी है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक। बेंजीन जो है वो कौन सी रिएक्शन देता है? उसमें पाई बॉन्ड है, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन देता है, ताकि वो अपने पाई बॉन्ड को खत्म होने से बचा सके और अपनी एरोमेटिकता के गुण को बनाए रख सके, है ना। इस वजह से ऐसा होता है। तो अपने कहते हैं कि ई प्रभाव के अंदर अपने दोनों एग्जांपल अपने यहां में ड्रॉ करूंगा। एक एग्जांपल अपने ड्रॉ करेंगे, कौन सा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक का। कौन सा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक का। और दूसरा एग्जांपल मैं ड्रॉ करूंगा, कौन सा? आपके नाभिक नहीं योगात्मक। अब आपको याद हो कल मैंने एल्डिहाइड और कीटोन की विशेषता बताई थी, नाभिक नहीं योगात्मक, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक विशेषता बताई थी किसकी? एल्कीन की और एल्काइन की। याद है आपको? तो एल्कीन के ऊपर मैं क्या जोड़ रहा हूं? कोई भी, आप लोगों को याद है कि ये खुद नाभिक नहीं है, और नाभिक नहीं है तो अगर मैं इसके ऊपर कोई क्रियाकारक जैसे HCl जोड़ूंगा तो HCl का कौन सा भाग पहले जुड़ेगा? H+, क्योंकि ये खुद नाभिक नहीं है, और नाभिक नहीं इसके ऊपर क्या जुड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहले जुड़ेगा। ये हम पीछे वाले वीडियो में भी बता चुके हैं और पीछे की क्लासों में भी हमने क्लास में डिस्कशन किया है ना। तो H+ पहले जुड़ना। अब H+ कहां जुड़ेगा? अगर सममित एल्कीन है तो कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं जोड़ दो दोनों में से,
और एस सममित एल्कीन है तो फिर मार्कोनिकोव के अनुसार जुड़ेगी, है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अपने ये कहते हैं कि ये पाई बॉन्ड जो है, थोड़ा ध्यान से सुनना जो मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ, कि ये जो पाई बंद है वो पाई बंद उठ के यहाँ आ रहा है इस कार्बन पे, थोड़ी देर के लिए समझ लें, है ना। तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, है ना। ऋणावेश का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ में, तो इस H को बंद बनाने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो ये H प्लस क्या करेगा, उस जगह जाकर जुड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उस जगह जाकर जुड़ेगा जहां इसको इलेक्ट्रॉन इजीली मिल जाए। इजीली कौन से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, क्योंकि ये पाई बंद टूट के अगर यहाँ जा रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ी देर के लिए सोच रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने की वजह से क्या होगा कि इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन सही, और यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और इस कार्बन पे क्या आएगा, पहले इस कार्बन के पास में 2 और 2 4 बंद पूरे थे, अब 2 और 1 3 ही बंद है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कंपैरेटिवली अधिकता आएगी, है ना, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे, समझिए कुल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, इसके पास में 8, है ना। अभी पर्टिकुलर अगर कंडीशन में देखूं तो इस बंध के टूटने के बाद में, क्योंकि इस कार्बन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है ना, जिसके पास में अधिक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऑब्वियसली ये H प्लस जाके कहां जुड़ जाएगा, उसी जगह जुड़ेगा जहां पर माइनस है, क्योंकि प्लस पर तो प्लस जुड़ेगा नहीं, है ना। तो आप अगर ध्यान दोगे तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन किस पे आया है, इस कार्बन पे आया, और H प्लस भी कहां जुड़ रहा है, उसी कार्बन पर जुड़ रहा है। तो मैं इसको जनरली सीधा कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक, ध्यान से सुनना, कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक उसी स्थान पर जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक उसी स्थान पर जुड़ता है जिस स्थान पर जाकर कौन जुड़ रहा है, H प्लस जुड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जिस स्थान पर, जिस कार्बन पर जुड़ रहा है, उसी कार्बन पर क्या आ रहा है, पाई बंध उठ के आ रहा है ना। मतलब एक तरह से ये कह सकते हो पाई बंध जिस स्थान से उठकर जिस भी मतलब जिस स्थल पर जा रहा है, उसी स्थल के ऊपर या उसी परमाणु पर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक आ रहा है और वहीं जुड़ रहा है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का जुड़ना या अभिकर्मक का जुड़ना जिस स्थान पे हो रहा है, उसी स्थान पर अगर पाई बंध के इलेक्ट्रॉन भी आकर ठहरे, है ना, वापस रिपीट कर रहा हूं उस बात को, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जिस स्थान पर आकर ठहरे, जैसे पाई बंध के इलेक्ट्रॉन कहां पर आकर ठहरे, कार्बन पे, इस वाले कार्बन, जैसे मैं नंबरिंग दे दूं A और B, तो कहां से कौन से कार्बन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन आकर ठहरे, पाई बंध के B वाले कार्बन, और ध्यान दो तो B वाले कार्बन पर ही क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जुड़ रहा है ना। तो एक तरह से कह दूं जिस स्थल पर, जैसे कार्बन B वाला कार्बन है ना, जिस स्थल पर पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आके ठहर रहे हैं, उसी स्थल पर अगर अभिकर्मक आके ठहरे, मतलब पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का ठहराव और अभिकर्मक का ठहराव दोनों एक ही जगह हो, है ना, तो वो प्रभाव जो है वो अपना कहलाएगा प्लस ई प्रभाव। क्या कहलाएगा, प्लस ई प्रभाव। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जुड़ने वाला समूह जो है, जुड़ने वाला अभिकर्मक क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जुड़ने वाला अभिकर्मक क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो एल्कीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, कमी करेगा, कमी करेगा ना, और कमी की वजह से, कमी को हम क्या रसायन में दिखाते हैं प्लस से, तो प्लस यहाँ जुड़ रहा है इसीलिए प्रभाव कौन सा है, प्लस, प्लस जुड़ रहा है इसीलिए प्रभाव कौन सा है, प्लस। समझ आ गया क्या कर रहा हूं मैं, चलो आगे, ठीक है ना। एक कंडीशन और देखते हैं, जैसे अपने लास्ट टाइम हमने इसको देखा था, अब मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा कि इसको आप क्या कहोगे, है ना। जैसे मान लो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ CH3 और यहाँ लिख देता हूँ H, बताओ क्या कौन सा क्रियात्मक समूह है, ऑब्वियसली ये कार्बोनिल क्रियात्मक समूह है, कार्बोनिल में एल्डिहाइड है, क्यों एल्डिहाइड है, क्योंकि कार्बोनिल समूह के एक साइड में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो कार्बोनिल समूह के एक साइड में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो फिर वो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अब आपको मैंने कल बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है, नाभिक स्नेही योगात्मक देते हैं, तो पाई बॉन्ड टूटेगा, है ना, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, पाई बॉन्ड टूटेगा, और पाई बॉन्ड टूट के क्या बनेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। लेकिन कार्बन पे इस कंडीशन में अगर देखें, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, जिसकी विद्युत ऊर्जा, अब पाई बॉन्ड है किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और पाई बॉन्ड अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो बंध के इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा, कहने की जरूरत नहीं, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, सॉरी, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ऑक्सीजन, कौन लेके जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेके जा रहा है, ऑक्सीजन लेके जा रहा है ना, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश। वही कंपैरेटिवली अगर देखें तो ये वाली कंडीशन जो है, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, ऋणावेश, और कार्बन पे क्या आएगा, धनावेश। अब अगर मुझे क्या जोड़ना है भाई, जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया, आपको याद होगा हाइड्रोजन साइनाइड वाला, है ना, कि एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे हो रही है, हाइड्रोजन साइनाइड से हो रही है,
अब उत्प्रेरक की उपस्थिति में HCN किस में टूटेगा, H प्लस और Cn माइनस में। अब हमने को बताया कि कार्बन श्रृंखला पर धनावेश है, तो हम ये देखते हैं क्योंकि हम कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं, है ना, तो हम ये देख रहे हैं कि कार्बन श्रृंखला पर कौन जुड़ रहा है, तो कार्बन श्रृंखला पर इन दोनों में से क्योंकि प्लस के ऊपर कौन जुड़ेगा, माइनस जुड़ेगा, तो Cn माइनस को हम कहते हैं नाभिक स्नेही। तो जब कभी भी पाई बॉन्ड टूट रहा है, किसमें, एल्डिहाइड और कीटोनों में पाई बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन पर धनावेश आ रहा है, तो उस योग अभिक्रिया को, पाई बॉन्ड टूटने के बाद में जो दो नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे उसमें योग अभिक्रिया की शुरुआत कौन कर रहा है, नाभिक स्नेही कर रहा है, इसलिए इसको नाभिक स्नेही योगात्मक कहा था हमने, है ना। अब नाभिक स्नेही योगात्मक में आपने अगर ध्यान दिया हो, इलेक्ट्रॉन कहां कौन लेके गया था, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया था, है ना, और जुड़ने वाला समूह अभिकर्मक कहां जुड़ रहा है, कार्बन पे। इसका मतलब क्या है कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिस स्थल पर जा रहे हैं, है ना, और अभिकर्मक जिस स्थल पर जुड़ रहा है वो दोनों क्या है भाई, नाभिक स्नेही अभिकर्मक तो जुड़ रहा है कार्बन पे, नाभिक स्नेही अभिकर्मक जुड़ रहा है कार्बन पे, जबकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे जा रहे हैं, ऑक्सीजन पे, तो पाई बॉन्ड तो गए किसके ऊपर, ऑक्सीजन पर, तो इसका स्थल तो ऑक्सीजन रहा और अभिकर्मक कहां जुड़ रहा है जाके, कार्बन पे, है ना। तो मैं जनरली एक सीधा सीधा कह सकता हूं कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिस अभिकर्मक पर जिस स्थल पर जुड़े वो और जिस पर अभिकर्मक आकर जुड़े वो दोनों अलग अलग, जैसे अभिकर्मक कहां जुड़ रहा है, कार्बन पे, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो रहे हैं, ऑक्सीजन पे। तो अगर मैं कहूंगा कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग और अभिकर्मक का जुड़ाव दोनों अलग अलग स्थलों पर हो, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन पे, है ना, तो वो प्रभाव क्या कहलाएगा आपका, माइनस ई प्रभाव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, माइनस ई प्रभाव कहलाएगा। तो इसको मैं वापस रफ हो गया थोड़ा, वापस सही लिख देता हूँ पूरा अच्छे से, तो माइनस ई प्रभाव, माइनस ई प्रभाव। अब माइनस ई प्रभाव में क्या होगा, माइनस ई प्रभाव में एक तरह से ये कह सकते हैं कि नाभिक स्नेही, है ना, नाभिक स्नेही जिस स्थल पर जाकर जुड़ रहा है, नाभिक स्नेही जिस स्थल पे जाके जुड़ रहा है, तो पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो उस स्थल से दूर जा रहे हैं, ठीक है ना। पाई बंध के इलेक्ट्रॉन तो कहां जा रहे हैं, ऑक्सीजन पे, और नाभिक स्नेही कहां जुड़ रहा है, अभिकर्मक कहां जुड़ रहा है, कार्बन पे। तो दोनों का जुड़ाव क्या एक ही तत्व पर है, एक ही परमाणु पर है या अलग अलग है, पाई बंध तो जा रहे हैं ऑक्सीजन पे, जबकि अभिकर्मक कहां जुड़ रहा है, कार्बन पे। तो दोनों का जुड़ाव किस किस का, पाई बंध का और नाभिक स्नेही का, दोनों का जुड़ाव कहां है, अलग अलग है, अलग अलग स्थल पर हो। अगर ऐसी परिस्थिति हो तो इलेक्ट्रॉनों का स्थान देख रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से क्या हो रहे हैं, दूसरे स्थान की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं ना। देखो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से क्या हो रहे हैं, दूसरे स्थान की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण का प्रभाव क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रभाव, है ना। अब ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का हमने दूसरा पार्ट हमने बताया माइनस ई, कौन सा बताया, माइनस ई कब कहलाएगा, जब पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु पर जुड़े वो और अभिकर्मक मतलब नाभिक नहीं जिस परमाणु पर जुड़े, मतलब जैसे कार्बन, दोनों अलग अलग हो तो वो प्रभाव क्या कहलाएगा, माइनस ई प्रभाव कहलाएगा। इसका मतलब नाभिक नहीं योगात्मक में कल जब अपने Cn माइनस जोड़ा था कार्बन पे और O पर क्या जोड़ा था, माइनस करके फिर H प्लस जोड़ा था, साइनोहाइड्रिन बनाया था, तो वो उत्पाद कहीं ना कहीं उस उत्पाद के बनने की शुरुआत, इलेक्ट्रॉनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की शुरुआत कौन सा प्रभाव कर रहा था, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव ही कर रहा था। अगेन इसमें तो अपने वापस एक बार रिपीट कर लूं, इस H प्लस की जगह में सीधा सीधा E प्लस लिख देता हूं, थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। अब अगर ध्यान दिया हो E का मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज है, E का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज है, और यहाँ Nu माइनस का मतलब यहाँ किससे है, नाभिक रिलीज है। सर पूरी रिएक्शन तो लिखी नहीं, अपने को केवल इतना देखना कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां शिफ्ट हो रहे हैं और किसकी वजह से हो रहे हैं। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या कहता है कि पाई बंध का जुड़ाव जिस परमाणु पर हो और इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक जिस परमाणु पर जुड़े, अगर वो दोनों क्या है, सेम है, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन यही जुड़े और इलेक्ट्रॉन्स नहीं भी जुड़े यही जुड़े, दोनों आके एक ही स्थान पर जुड़े, तो वो प्रभाव क्या कहलाएगा, प्लस ई। तो प्रभाव क्या कहलाएगा, प्रभाव कहलाएगा प्लस ई, तो प्रभाव कहलाएगा प्लस ई। वो प्रभाव कहलाएगा प्लस ई, प्लस है ना। और अगर कह दूं कि पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जिस पर जाएं और नाभिक नहीं जिस पर जुड़े वो दोनों अलग अलग हो, तो उस प्रभाव का क्या कहोगे, माइनस। समझ
आ गया। तो ये प्लस ई और माइनस ई प्रभाव को देखने का एक तरीका है कि कहां प्लस ई लग रहा है, कहां माइनस ई लग रहा है। प्लस ई कैसे देखेंगे कि अगर पाई बंद के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उसी जगह हो रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं विकर्मक जुड़े तो वो प्लस ई कहलाएगा, और पाई बंद के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जहां वो उस स्थान से दूर हो रहा है ना, जिस स्थान पर नाभिक नहीं जुड़े, नाभिक नहीं कहां जुड़ रहा है, कार्बन पे, जबकि पाई बंद के इलेक्ट्रॉन क्या क्या जा रहे हैं, कार्बन से दूर जा रहे हैं, तो वो प्रभाव क्या कहलाएगा, माइनस। अब इसको याद करने का एक तरीका सिंपल सा यही है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक जुड़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं पर प्लस होता है तो प्लस ई, और जब नाभिक नहीं अभिकर्मक जुड़े तो नाभिक नहीं पे माइनस होता है तो वो माइनस है ना। इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़े तो प्लस ई और नाभिक नहीं जुड़े तो माइनस, ठीक है ना। अब अपने को अपने कह रही है क्षणिक समय के लिए होता है, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन वापस, जैसे मैंने ऊपर लिखा है अस्थायी प्रभाव है। अस्थायी प्रभाव का मतलब कि जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह स्थायी रूप से बने रहे, वापस भी शिफ्ट होकर रिलीज होकर आ सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अनुनाद में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह ना होकर एक जगह, जैसे अपने कहते हैं एक अनुनादी संरचना किसमें बदलती है, दूसरे में, और दूसरी अनुनादी संरचना बैकवर्ड रिएक्शन से वापस जो है वो पहली में बदल सकती है। आपने अगर याद हो तो मैंने बताया था कि दो अनुनादी संरचनाओं के बीच में क्या बनाते हैं अपने, दो तीर वाले तीर का निशान। तो एक तीर का निशान ये तो बताता है कि ए बी में बदल रहा है, और ये तीर का निशान बी किस में बदल रहा है, ए में बदल रहा है, ये बता, ठीक है ना। तो ये ई प्रभाव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कितने भाग हुए, दो भाग, कौन कौन से, प्लस ई और माइनस ई, है ना। जब कभी भी योगात्मक अभिक्रिया होगी और पाई बंद के इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स नहीं दोनों अभिकर्मक एक ही स्थान पर आकर जुड़े तो वो कहलाएगा प्लस ई, और पाई बंद के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस स्थान से दूर हो जिस पर नाभिक में आकर जुड़े तो वो माइनस। याद करने का तरीका कि अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़े तो प्लस आवेश होता है इसलिए प्लस ई, नाभिक नहीं जुड़ता है तो नाभिक नहीं पे माइनस आवेश होता है तो माइनस। सिंपल सी बात है ना।